और आइए अब देखते हैं कि बैठकर करने वाले आसनों में किस प्रकार से हम अपने ओबेसिटी को रिलीज़ कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हुए दोनों पैरों को अपने सामने की ओर फैला लें। इस आसन को हम कहते हैं दंडासन। दंडासन अर्थात एक दंड के समान, एक डंडे के समान अपनी इसमें बॉडी की अलाइनमेंट हो जाती है, अपने पैर पूरे सीधे हो जाते हैं और अपनी स्पाइनल कॉर्ड भी पूरी इरेक्ट हो जाती है। इस आसन में कई आसनों का अभ्यास हम और कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें सबसे पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए अपने दोनों हाथों को साइड में से निकालते हुए लंबी गहरी श्वास लेते हुए सामने की ओर अपनी बॉडी को ट्विस्ट सामने की ओर बेंड करेंगे और अपनी मूवमेंट को रखेंगे, अपनी गर्दन को मूव करेंगे अपने पंजों की ओर। फिर से इसी प्रकार से करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, फिर से श्वास भरते हुए इस प्रकार से लंबी गहरी जब श्वास लेकर छोड़ते हुए आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी और बढ़ने लगता है, आपके शरीर की ऊष्मा बढ़ती है और शरीर की हीट जब बढ़ती है तो आपके एडिपोज टिश्यूज पिघलने लगते हैं और वे पसीने के रूप में और कई बार मलमूत्र के रूप में बाहर निकलकर शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हम ओबेसिटी से और ओबेसिटी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से मुक्त होते हैं। आइए देखते हैं अगला आसन। बैठकर किए जाने वाले आसनों में अपने दोनों पैरों में गैप बना लें, लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप बना लें और अपने दोनों हाथ कंधों के समानांतर। और इसमें फिर हम वही आसन करेंगे, खड़े होकर कोणासन के रूप में किया था, अभी हम बैठकर कर रहे हैं, एक जगह स्थित होकर कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए हम राइट हाथ को लेफ्ट पैर के अंगूठे पर लगाएंगे और अपनी बॉडी को लेफ्ट और ट्विस्ट करेंगे। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करेंगे, जितना अधिक ट्विस्ट करेंगे आप उतनी ही ज़्यादा आपकी साइड फैट बर्न होगी और उतनी ही जल्दी आप डिटॉक्सिफाई होंगे। और हम गति बढ़ाकर करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी में हमारी एकाग्रता बनी रहती है, हम कंसंट्रेट रहते हैं उस एक्टिविटी की ओर। और जब हम किसी भी एक्टिविटी की ओर कंसंट्रेट होते हैं तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली उसी एक्टिविटी को हर एक सेल्स, हर एक टिश्यूज़ के माध्यम से दोहराती है और हमारे सारे हार्मोन उसी एक्टिविटी को करने के लिए, उसी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए स्टिमुलेट होते हैं। हमारे सारे ग्लैंड, बॉडी की सारी जो भी मांसपेशियां हैं उसी कार्य को करने के लिए जुट जाती है। इसी प्रकार से इसे भी आप 50 से 100 बार करते हुए 1000 तक कर सकते हैं। परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि जी महाराज कहते हैं शत सहस्त्र साधना। शत अर्थात 100, सहस्त्र अर्थात 1000। तो 100 बार से लेकर 1000 बार तक आप इन आसनों को कर सकते हैं। और चलिए अगला आसन को अब हम दोहराते हैं। अगले आसन के लिए दोनों पैरों में गैप को थोड़ा सा कम कर लेंगे, लगभग आधे फुट का हम गैप रखेंगे। और इस आसन का नाम है चक्की आसन, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें चक्की चलाती है उसी प्रकार से हम इस शरीर के द्वारा चक्की चलाते हैं। और चक्की चलाते हुए इस आसन के माध्यम से हम फ्रंट इंकम्बरेंस, जो हमारे सामने की ओर फैट जमा है, साइड फैट के रूप में जो एडिपोज टिश्यूज में टॉक्सिन्स जमे हैं, उनको बर्न करते हैं। इस प्रकार से आप लंबी गहरी श्वास लेते हुए जब भी आप सामने की ओर आए तो श्वास छोड़ेंगे और पीछे की ओर जाएं तो श्वास भरेंगे। इस प्रकार से चक्की आसन हमने किया। अब हम देखते हैं कि पेट के बल लेटकर किस प्रकार से हम योगाभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल लेटकर अपनी गर्दन को भूमि से हल्का सा ऊपर उठाकर एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। और अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पैरेलल रख देंगे और चेस्ट के पैरेलल रखकर अपने नाभि तक के पार्ट को ऊपर उठा देंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए
फिर से नीचे आ जाएंगे। इसी को फिर से दोहराएंगे। इस प्रकार डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए आप भुजंगासन का अभ्यास करें। लगभग 100 बार से लेकर आप 1000 बार तक ही इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। अगले आसन को अब हम करें, जिस आसन का नाम है शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने जांघों के नीचे रख देंगे और जांघों के नीचे हाथों को रखकर अपने एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे, फिर अगले पैर को श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी को दोनों पैरों को उठाकर और दोनों पैरों को फिर से नीचे रखकर भी आप कर सकते हैं। ध्यान रहे लंबी गहरी श्वास लेनी और छोड़नी है। इस आसन के अभ्यास से आपके एब्डोमेन रीजन पर और आपके थाइस पर जो भी फैट जमा है वो फैट बड़ी तेजी से बर्न होते हैं और आप ओबेसिटी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से धीरे धीरे मुक्त होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पीठ के बल लेटकर हम कौन कौन से आसनों का अभ्यास करके अपने आप को मोटापा से मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएं और पीठ के बल लेटकर लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें और अपने सौभाग्य के लिए भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी विधा है, ग्रेटिट्यूड ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को मुक्ति दिला सकते हैं। और पॉजिटिव थॉट्स जब हमारे ब्रेन में आते हैं, जब हम पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव थॉट से अपने आप को आप्लावित करते हैं, तब हमारा जीवन, हमारी पूरी फिजियोलॉजी, पूरी एनाटॉमिकल जो भी बॉडी की सिचुएशंस हैं, सारी रिएक्शंस हैं, सभी एक सही अलाइनमेंट में होती है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पीठ के बल लेटकर आसन कर सकते हैं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड कर लें आपस में, दोनों पैरों की जंघाएं और दोनों पैरों के घुटने आपस में इस प्रकार से मिले हुए हों। दोनों हाथ कंधों के पैरेलल समांतर रहें, हथेलियां आकाश की ओर हों और अब अपने पैरों को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, कमर से ऊपर वाले पार्ट को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड। इसी आसन को कपालभाति प्राणायाम के साथ आप करें तो और जल्दी आपको लाभ मिलेगा। आपका फैट डिपोजिशन जो है आपके शरीर से बाहर की ओर और अधिक मात्रा में होगा। इसी आवृत्ति को हम लेफ्ट साइड से फिर करेंगे। इसी प्रकार आप इस आसन को, मरकट आसन को स्पीड के साथ भी कर सकते हैं, इस प्रकार से, जिससे कि आपके शरीर का फैट स्वेटिंग के रूप में बर्न हो। इसे भी आप 100 बार से लेकर 1000 बार तक कर सकते हैं। और मरकट आसन का सेकंड स्टेज करने के लिए दोनों पैरों में गैप बना लें और अपनी बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट करें और पैरों को लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करें। लेकिन पैरों में ध्यान ये रहे कि लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करते समय आपका राइट पैर का जो घुटना है वो लेफ़्ट पैर के पंजे के अंगूठे पर रहे। इस प्रकार से आप इस आसन के सेकंड स्टेज को करेंगे। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास श्वास प्रश्वास पूर्वक जब हम करते हैं तो इससे हमारा साइड फैट और फ्रंट फैट दोनों बर्न होता है। और सिर्फ बर्न ही नहीं होता है, इससे हमारे डाइजेस्टिव जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ओबेसिटी के साथ साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी इससे ठीक होते हैं। योग की एक बहुत ख़ास बात यही है कि योग सिर्फ एक रोग को लक्ष्य नहीं करता है, योग पूरे शरीर को लक्ष्य करके पूरे शरीर की संपूर्ण क्रिया प्रणाली को स्वस्थ करता है।
और संपूर्ण शरीर की जब क्रिया प्रणाली स्वस्थ होती है तो व्यक्ति सिर्फ किसी रोग विशेष से नहीं अपितु संपूर्ण व्याधियों से, संपूर्ण शोक से, संपूर्ण कष्टों से अपने जीवन को दूर करता है और जीवन को सुखमय बनाता है। इसी आवृत्ति को आप राइट साइड में भी कर सकते हैं, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। इसी आवृत्ति को स्पीड के साथ आप जब करें तो लंबी गहरी श्वासों की संख्या और अधिक तेज हो जाएगी। मर्कट आसन का दूसरा अभ्यास कर रहे हैं और अब हम देखते हैं अगला आसन द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन के लिए दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करके ऊपर उठा लें और सीधा करके इस प्रकार से पैरों को आपस में चक्र के समान घुमाएंगे। इसी को हम कह देते हैं द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों को चक्र के समान इस प्रकार से घुमाएंगे। फिर इसी को अपोजिट डायरेक्शन में भी हम घुमा सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते रहें। और अब हम अगला देखते हैं पादवृत्तासन। बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास से पहले हम अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। जो भी हमने स्वीटिंग के लिए मसल्स पे स्ट्रेंथ डाला है, स्ट्रेस डाला है, उस स्ट्रेस को हम रिलीज़ करेंगे। शवासन में लंबी गहरी श्वास लेंगे, अपने पूरे शरीर को फ्री छोड़ देंगे। इस प्रकार से अपने आप को पूर्ण तनाव से मुक्त कर शवासन के अभ्यास। अब हम प्राणायाम की ओर अग्रसर होते हैं। प्राणायाम की ओर अग्रसर होने से पूर्व बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और आराम से सहजतापूर्वक किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें, ऐसे आसन का चयन कर लें। पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकें उस आसन में अपने आप को स्थिर कर लें।